जय माता दी मित्रों, बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने 2 चतुर्थी तिथि आती हैं। चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को एकदंत संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस दिन व्रत रखकर विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा करते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। एकदंत संकष्टी चतुर्थी व्रत रखने से जातक के जीवन में मंगल होता है और आर्थिक संकटों से भी छुटकारा मिलता है। यह व्रत समाज में मान सम्मान और यश का आशीर्वाद देता है। इस साल एकदंत संकष्टी चतुर्थी के दिन साध्य योग का निर्माण हो रहा है। इसके बाद शुभ योग का निर्माण हो रहा है। शुभ योग दिन भर रहेगा। इस योग में भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने से साधक के सकल मनोरथ सिद्ध होंगे। एकदंत संकष्टी चतुर्थी पर भद्रा का भी शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन भद्रा पताल में रहेगी। भद्रा पताल में रहने के दौरान पृथ्वीवासियों का कल्याण होता है। इसके अलावा शिववास का भी योग बन रहा है। इस योग का निर्माण प्रदोष काल में हो रहा है। इस समय भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने से आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साल 2024 में एकदंत संकष्टी चतुर्थी 26 मई दिन रविवार को मनाई जाएगी। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 26 मई को सुबह 6:06 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 27 मई को सुबह 4:53 पर। इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा रात 9:39। इस दिन पूजा विधि। एकदंत संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। पूजा घर में ईशान कोण में चौकी पर लाल पीला कपड़ा बिछाकर भगवान श्री गणेश जी को विराजित करें। पूजा और व्रत का संकल्प लें और गणेश जी को पुष्प जल अर्पित करें। अब फूलमाला दुर्वा की 11 या 21 गांठें भगवान को चढ़ाएं। अब सिंदूर अक्षत लगाकर मोदक फल चढ़ाएं। जल चढ़ाकर घी का दीपक और धूप प्रज्वलित करें। भगवान गणेश जी का ध्यान लगाएं। गणेश जी की आरती गाएं और गणेश चालीसा का पाठ करें। चंद्रदेव के दर्शन के बाद अर्घ्य दें और व्रत का पारण करें। एकदंत संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। वेदों में निष्णात ब्राह्मण के 4 पुत्र थे और सभी का विवाह हो गया था। चारों बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे माता जी, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश जी चतुर्थी का व्रत करती हूँ। कृपया करके मुझे यह भी चतुर्थी तिथि का व्रत रखने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर सास ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है और व्रत रखकर तुमको करना ही क्या है? लेकिन बहू मानी नहीं, व्रत करने लगी। कुछ समय बाद ही बड़ी बहू ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही सास को जानकारी मिली कि बहू अभी भी व्रत कर रही है, तो वह व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। ऐसा करने से गणेश जी नाराज हो गए। कुछ समय बाद बड़े पुत्र के बेटे का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन वर का अपहरण हो गया। इस अनहोनी घटना से शादी के मंडप में खलबली मच गई। सभी लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया? किसने अपहरण कर लिया? बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपनी सास से रो रो कर कहने लगी, हे माता जी, आपने मेरे गणेश जी चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधू भी दुखी हुई। पुत्र के लिए दुखित पुत्र वधू प्रति मास संकट नाशक गणेश जी चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि गणेश जी एक वैदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए एक मधुर भाषणी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस पुत्र वधू ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो।
मैं ब्राह्मण वेशधारी श्री गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पुत्र के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा, तुम्हारा पुत्र शीघ्र आवेगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उसका पुत्र घर वापस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास की चौथ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। बोलिए श्री गणेश महाराज की जय। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।